नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। जेडीयू की कल बैठक हुई और बैठक के बाद जेडीयू के अंदर खाने में ही जो है वो प्रधानमंत्री बनने को लेकर जो है बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे खबर को जो है वो हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और इस पर अब जो है विपक्ष का भी जवाब आने लगा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि जेडीयू वाले और बीजेपी वाले लोग जो को है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं उनमें सारे गुण नीतीश कुमार में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन चाहने से कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता, ये सबको पता है। लोकतंत्र है, जनता का आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो क्षमता, वो अनुभव था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो सकते, और एक बिहारी होने के नाते हम लोगों को भी गर्व होता कि कोई बिहार का नेता हमारा प्रधानमंत्री बनते। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से दोबारा बीजेपी के गोद में जाने की भूल की, उस समय से जनता ने उनको सीएम मटेरियल के लायक भी नहीं समझा और आज 3 नंबर की पार्टी उनकी है, तो पलटी मार मटेरियल बनकर रह गए। अब जो जेडीयू के नेता कह रहे हैं बार बार, ये तो सबसे बड़ा बाधक कौन है उनके रास्ते में? बीजेपी है, रोड़ा अटकाएगी। बीजेपी उनको पीएम तो नहीं बनने देगी, ये तो तय है, सबको पता है। अब हमें लगता है बीजेपी नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी पर भी नहीं रहने देगी, और इसी के लिए अपने सहयोगी पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी पर जेडीयू के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारी पूरी शुभकामना है आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप जब से बीजेपी के गोद में गए हैं, दोबारा आपने अपनी यूएसपी समाप्त कर ली है, और बीजेपी वाले सबसे बड़े रोड़ा और सबसे बड़े बाधक आपके लिए हैं। तो पीएम मटेरियल का बनना, प्रस्ताव पारित कर देना, ये एक बात है, लेकिन ये ख्वाब, ये सपना ये सपना पूरा करना, ये दूसरी बात। ये कैसे हो सकता है इतना उनका? लेकिन समाजवादी विचारधारा को तिलांजलि देकर वो जिनके गोद में गए हैं, वहाँ बीजेपी सबसे बड़ा बाधक है पीएम मटेरियल नीतीश कुमार जी को मानने के लिए। और अब तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने भी स्वीकार किया है कि कोई नहीं मानेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो कहा था जो महागठबंधन में आए थे, लेकिन जो अपनी यूएसपी समाप्त कर लिया उन्होंने, और आज जनता ने 3 नंबर की पार्टी बना दी। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की ओर बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता भी उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ नज़र गड़ा करके देख रही है। जो बिहार के लोग रहते हैं बाहर, कि जो ओजस्वी प्रतिभा तेजस्वी यादव जी ने दिखाई है अपने इसने कम उम्र में, ये जनता के दिलों को जीत चुके हैं। इसलिए अब ये सब बोल करके पीएम मटेरियल, ये सब बोल करके लोगों के मन में। आप तेजस्वी यादव जी को बधाई दे रहे हैं, हालांकि स्वाभाविक सी बात है, आपके पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेता है, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री हैं मुकेश सहनी, उन्होंने कहा है कि मेरी शुभकामनाएं है कि 10-15 साल तक ऐसे ही विपक्ष में बैठे रहिए और ट्वीट पर ट्वीट करते रहिए। देखिए, बोलने के लिए कोई कुछ बोल दे, उसका क्या मायने मतलब है? हम अभी बोल दें कि अभी रात है, तो वो भी खबर बन जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की परीक्षा, नेताओं की परीक्षा चुनाव में होती है, और उस चुनाव में फर्स्ट डिवीजन किया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने। बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई, इस बात से कोई इनकार कर सकता है? किसी को बोलना है राजनीतिक विरोध के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इस बात का तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा का लोहा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी माना है, विरोधी भी मानते हैं। हमें तो छोड़िए, जनता की छोड़िए, जो विरोधी हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड बंद रूम में ये बात को कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने लोगों का दिल जीता है, उनमें वो क्षमता, प्रतिभा है। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उनके पार्टी के दल के नेताओं को शुभकामना देते हैं। आप अपनी मुहिम जारी रखिए, सपना देखिए, ख्वाब देखिए, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा, पहले इसकी तो व्यवस्था जुगाड़ कीजिए, नहीं तो फिर ये ख्वाब
ख्वाब ही रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात जो कही गई है उसको लेकर के जो कहा गया है उस पर उन्होंने करारा जवाब दिया है और उसके बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी है कि हमारा तो शुभकामना है ही नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन उसके साथ जो बीजेपी लोग हैं वो कभी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे।